भारत भी अब एक्शन वाले मोड पर आ गया है और चाइना को लेकर बहुत ज्यादा एक्टिव हो गया है। जानेंगे डोनाल्ड ट्रंप और चाइना के बीच की लड़ाई अब और कौन सा रूप ले रही है, पेंटागन किस चीज की तैयारी कर रहा है, जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है। हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। भारत के वित्तीय वर्ष 2025 में व्यापार परिदृश्य में महत्वपूर्ण बदलाव देखे गए, जैसा कि टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट में उल्लेख किया गया। इस लेख के अनुसार भारत का अमेरिका के साथ व्यापार अधिशेष बढ़ा है, यानी कि ट्रेड सरप्लस, जबकि चीन के साथ व्यापार घाटा और व्यापक हो गया है। ये स्थिति भारत के वैश्विक व्यापार रणनीति और आर्थिक चुनौतियों को दिखलाती है। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार फाइनेंशियल ईयर 2025 में भारत और अमेरिका के बीच द्विपक्षीय व्यापार 131 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया, जिससे अमेरिका लगातार चौथे वर्ष भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार बना रहा। भारत का अमेरिका को निर्यात 11.6% बढ़कर 86 बिलियन डॉलर हो गया, जबकि अमेरिका से आयात 7.4% बढ़कर 45 बिलियन डॉलर रहा। इससे भारत का अमेरिका के साथ व्यापार अधिशेष 41 बिलियन डॉलर तक पहुंच गया, जो पिछले साल की तुलना में 35 बिलियन डॉलर से अधिक है। भारत के प्रमुख निर्यात उत्पादों में दवाइयां, टेलीकॉम, कीमती पत्थर, पेट्रोलियम और रेडीमेड कपड़े हैं। वहीं आयात में कच्चा तेल, कोयला और हीरा प्रमुख है। 1990 के दशक तक भारत का अमेरिका के साथ व्यापार संतुलन नकारात्मक था, क्योंकि भारत अधिक आयात करता था। लेकिन 2000 के दशक में भारत ने सॉफ्टवेयर और आईटी सेवाओं के निर्यात में वृद्धि की। उदाहरण के लिए बेंगलोर और हैदराबाद जैसे शहरों से अमेरिका को सॉफ्टवेयर निर्यात बढ़ा, जिसने भारत को व्यापार अधिशेष की ओर ले जाना शुरू किया। इस अवधि में भारत ने फार्मास्यूटिकल्स और रसायनों के निर्यात में तेजी देखी। उदाहरण के लिए भारत ने अमेरिका को जेनेरिक दवाओं का निर्यात बढ़ाया, जिसने व्यापार अधिशेष को और मजबूत किया। साल 2021-22 से अमेरिका भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार बन गया, जो पहले यूएई और चीन थे। अमेरिका के साथ भारत का व्यापार अधिशेष बढ़ने का मतलब है भारत अमेरिका को जितना बेचता है उससे कम खरीदता है। ये भारत की निर्यात क्षमता को दिखलाता है, खासकर उन क्षेत्रों में जहां भारत मजबूत है, जैसे दवाइयां और तकनीकी उत्पाद। उदाहरण के लिए भारत की दवा कंपनी जैसे कि सन फार्मा, डॉक्टर रेड्डीज अमेरिका में सस्ती जेनेरिक दवाएं बेचती है, जिससे निर्यात बढ़ता है। दूसरी ओर भारत अमेरिका से कच्चा तेल, कोयला खरीदता है, लेकिन इसका मूल्य निर्यात से कम है। फाइनेंशियल ईयर 25 में भारत का चीन के साथ व्यापार घाटा 99 बिलियन डॉलर तक पहुंच गया था, जो फाइनेंशियल ईयर 2024 के 85 बिलियन डॉलर से 17% अधिक है। भारत का चीन को निर्यात 14.5% घटकर 14.25 बिलियन डॉलर रह गया, जबकि चीन से आयात 11.52% बढ़कर 113 बिलियन डॉलर हो गया। भारत के प्रमुख आयात में इलेक्ट्रॉनिक्स, सौर सेल, बैटरी और औद्योगिक सामग्री शामिल है, जो चीन पर भारत की निर्भरता को दिखलाता है। विशेषज्ञों का कहना है कि ये केवल व्यापार घाटा नहीं, बल्कि भारत की विनिर्माण प्रतिस्पर्धा की कमी का संकेत है। 1991 के आर्थिक सुधारों के बाद भारत ने चीन से सस्ते इलेक्ट्रॉनिक्स मशीनरी का आयात शुरू किया। उसमें चीन का व्यापार घाटा कम था, लेकिन 2000 के दशक में यह बढ़ गया, क्योंकि भारत ने मोबाइल फोन, टीवी और अन्य उपभोक्ताओं के लिए भी चीनी आपूर्ति श्रृंखला पर निर्भरता बढ़ाई। साल 2010-2020 स्मार्टफोन, सौर पैनल जैसे प्रोडक्ट की आयात में वृद्धि हुई। उदाहरण के लिए भारत में बिकने वाले अधिकांश स्मार्टफोन जैसे कि शाओमी और ओप्पो के कलपुर्जे चीन से आते थे, जिसने व्यापार घाटे को और बढ़ाया। साल 2013-14 से 2017-18 तक 2020-21 में चीन भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार था। चीन के साथ व्यापार घाटा बढ़ने का मतलब है कि भारत चीन से बहुत अधिक सामान खरीदता है, लेकिन बदले में कम बेचता है। भारत में इस्तेमाल होने वाला इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह ये खरीदे ही जाते हैं। चीन से अब डंपिंग का खतरा बढ़ता जा रहा है। अमेरिका द्वारा चीनी सामानों पर भारी टैरिफ लगाने के कारण भारत को डर है कि चीन अपने सस्ते सामान भारत में डंप कर सकता है। इसके लिए भारत ने आयात निगरानी तंत्र स्थापित कर दिया है। भारत की आपूर्ति श्रृंखला में चीन का दबदबा है, खासकर इलेक्ट्रॉनिक्स और बैटरी जैसे क्षेत्रों में। ये भारत की आर्थिक स्वतंत्रता के लिए खतरा है। भारत और अमेरिका एक व्यापार समझौते पर बातचीत कर रहे हैं, जिसका टारगेट साल 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को 500 बिलियन डॉलर तक ले जाना है। साल 2020 में भारत चीन सीमा विवाद के बाद भारत ने आत्मनिर्भर भारत अभियान शुरू किया, जिसका लक्ष्य स्थानीय विनिर्माण को बढ़ावा देना है। उदाहरण के लिए मोबाइल फोन निर्माण में प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव योजना ने सैमसंग और फॉक्सकॉन जैसी कंपनियों को भारत में प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित किया है। इससे कुछ हद तक चीन से आयात कम हुआ है। भारत ने 2000 के
के दशक में सेज की नीति लागू करी, जिससे निर्यात को बढ़ावा मिला। गैर पेट्रोलियम निर्यात में 6% की वृद्धि देखी गई, जो भारत की ताकत को दिखलाता है। भारत के लिए अमेरिका के साथ व्यापार बढ़ाना एक बड़ा अवसर है, क्योंकि ये भारत के निर्यात को और मजबूत कर सकता है। लेकिन चीन के साथ बढ़ता घाटा चिंता का विषय है। चीन ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा प्रस्तावित टैरिफ को संख्याओं का खेल करार देते हुए इस पर ध्यान नहीं देगा, ये कहा है। ये बयान तब आया है जब व्हाइट हाउस ने घोषणा की है कि चीनी निर्यात पर 245% तक टैरिफ लगाया जाएगा। यह व्यापार युद्ध की नवीनतम कड़ी है, जो वैश्विक अर्थव्यवस्था और भारत जैसे देशों पर प्रभाव डाल रही है। व्हाइट हाउस ने कहा है कि चीन पर 245% तक का टैरिफ लगाया जाएगा, जिसमें 125% का पारस्परिक टैरिफ, 20% का फेंटानिल संकट से निपटने के लिए टैरिफ, 7.5 से 100% तक के विशिष्ट टैरिफ शामिल है। ये टैरिफ चीन की अनुचित प्रथाओं के लिए लगेगा। चीन के विदेश मंत्रालय ने इस टैरिफ को संख्याओं का खेल बताया है और कहा है कि वे इस पर ध्यान नहीं देंगे। चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के मुखपत्र पीपुल्स डेली ने पिछले सप्ताह दावा किया कि पिछले 8 सालों के व्यापार तनाव से समृद्ध अनुभव प्राप्त करने के कारण चीन इन टैरिफ का सामना करने के लिए तैयार है। WTO ने चेतावनी दी है कि ये टैरिफ साल 2025 में वैश्विक व्यापार को 0.2% तक कम कर सकता है, और यदि पारस्परिक टैरिफ लागू रहा तो ये कमी 1.5% तक हो सकती है। अमेरिका और चीन के बीच ये व्यापार युद्ध एक तरह का आर्थिक टकराव है, जहां चीनी सामानों को महंगा करने के लिए भारी टैरिफ लग रहा है। ट्रंप का कहना है कि चीन अनुचित व्यापार प्रथाओं जैसे सस्ते सामान की डंपिंग, बौद्धिक संपदा की चोरी वगैरह करता है। चीन और अमेरिका के बीच में साल 2018 से 2020 में भी इस तरीके की चीजें हुई थी। भारत के लिए है कि अगर अवसर है तो जोखिम भी है। भारत की बहुत सारी कंपनी या भारत में मेक इन इंडिया कार्यक्रम वगैरह और भी ज्यादा बढ़ सकता है। तो वहीं WTO और अनकेडेट के अनुसार वैश्विक व्यापार में कमी भारत के निर्यात को प्रभावित कर सकती है। 1990 के दशक के उदाहरण की बात करें तो 1991 के आर्थिक सुधारों के बाद भारत ने वैश्विक व्यापार में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई। उसमें भारत ने सस्ते चीनी सामानों के आयात को कंट्रोल करने के लिए टैरिफ और कोटा जैसे उपाय अपनाए। ये नीति भारत के टेक्सटाइल और रसायन उद्योग को बढ़ाने में मददगार रही। भारत चीन सीमा विवाद के बाद भारत ने आत्मनिर्भर भारत अभियान शुरू किया, जिसका लक्ष्य चीनी आयात पर निर्भरता कम करना था। प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव योजना के तहत भारत ने मोबाइल फोन और इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण को बढ़ावा दिया, जिससे चीन से आयात कुछ हद तक कम हुआ। यह व्यापार युद्ध भारत के लिए दोधारी तलवार है। एक और अगर चीन सस्ते सामान भारत में भेजता है तो भारतीय कंपनियों को नुकसान हो सकता है। उदाहरण के लिए सस्ते चीनी सौर पैनल भारतीय सौर कंपनी अदानी सोलर्स वगैरह के लिए खतरा बन सकती हैं। और इसी क्रम में ये भी देखने को मिल रहा है कि अगर इन दोनों के बीच युद्ध के हालात कम नहीं होते हैं तो ये ट्रेड वॉर हो सकता है कि भविष्य में एक अलग वॉर के रूप में बदल जाए, जो अपने आप में एक बड़ा खतरनाक सीन बन सकता है। वैसे आपको क्या लगता है? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।